ठीक है। कल सिंपल मैं आपको बताया था, कल मुझे याद नहीं किसने मैसेज किया था, किसी ने मैसेज भी किया था, ये फ्री ट्रायल बार बार स्टार्ट हो रहा है ऐसा कुछ। फ्री ट्रायल का मतलब चले, मुझे बात सही से याद नहीं है, देखनी पड़ेगी। मसला नहीं, जब आपने फ्री ट्रायल वन टाइम ही करना, मैंने आपको कल बताया था कि आपने फ्री ट्रायल के ऊपर क्लिक करके दोबारा अकाउंट क्रिएट नहीं करना। एक बार आपने अकाउंट लॉगिन कर लिया, उसके बाद इसके नीचे ऑप्शन आता है लॉगिन का, आपने इसको लॉगिन या साइन इन करना है। जब आप स्टार्ट फ्री ट्रायल करते रहेंगे ना, तो आपका नया से नया अकाउंट बनाता रहेगा ये, मतलब बार बार। आपने एक बार कर लिया ये, मतलब एक बार आपने प्रोसेस कर लिया, उसको आपने नीचे आपका ऑप्शन आ रहा होगा लॉगिन का, आपने यहाँ से लॉगिन करना है। ठीक है, तो आपका वही पुराना वाला स्टोर ओपन होगा जो भी आपने बनाया होगा। ठीक है। जैसे आप सिंपल यहाँ पे भी लिख सकते हैं, शॉपिफाई सिंपल लॉगिन। ठीक है, इस तरीके से ये आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। आप सिंपल यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक है। सादा पे का अकाउंट किस किसका बना हुआ है? बना हुआ है बनाना बाकी को बनाना आता है। चलो देख लेंगे, आता नहीं आता। ठीक है। अब ये कल हमने एक स्टोर बनाया था संडे मार्ट के नाम से, याद है? संडे मार्ट के नाम से हमने स्टोर बनाया था। ठीक है, ये मेरा ये वो स्टोर ओपन हो रहा है। ठीक है। अब वही, अगर आपने अपना स्टोर देखना हो, ठीक है, आप ये आई के निशान पे क्लिक करेंगे, अपना आप स्टोर विजिट कर सकते हैं कि भाई कितना काम हुआ है। ठीक है, कल हम इस पे प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, लोगो वगैरह लगाना, बैनर वगैरह, ये चीज़ है। ठीक है। अब सिंपल मैंने दोबारा मैं कस्टमाइजेशन पे जाऊंगा, ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करूंगा, थीम आ रहा है, थीम के बाद मैं यहाँ पे कस्टमाइज पे चले जाऊंगा। ये मेरा फ्रंट एंड ओपन हो गया। ठीक है। अब कल हमने यहाँ पे कर लिया, अब हमने कहाँ कहाँ करना है, टेम्पलेट पे, बॉडी पे। ठीक है, इसको बॉडी भी बोलते हैं, इसको टेम्पलेट भी बोलते हैं। कि क्या पहचान है इसकी? अब देखिए, जो भी आप काम करेंगे वो टेम्पलेट की हेडिंग के नीचे काम शुरू होगा। पहले हम कहाँ कर रहे थे, हेडर के अंदर। ठीक है, अब हम टेम्पलेट के अंदर काम करेंगे। ठीक है, टेम्पलेट कहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्ट होगा। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है इमेज बैनर सबसे पहले। ठीक है, ये आपको सबके पास डिफॉल्ट यही आता है। ठीक है, अगर आप इसको रिमूव करना चाहें, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ये डिलीट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ से इसको रिमूव कर दें। ठीक है, अगर आपको नहीं चाहिए बिल फर्स्ट, ठीक है, आप इसको यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, एक तो यहाँ पे रहेगा, एक मैंने रिमूव कर दिया, दोबारा आप ये ऐड भी कर सकते हैं, ऐड सेशन पे। ऐड सेशन पे क्लिक करूंगा, अब सारे ये फीचर वेबसाइट के ओपन हो गए। आप साइट में आपको सैंपल दे रहा होगा ये यहाँ पे, कि किस तरीके से आपका प्रोडक्ट शो होगा फिर। ठीक है, आप ये कर्सर नीचे आएंगे, वो चेंज करता है, देख रहे हैं? क्या आपको, क्या चीज आपको रिक्वायरमेंट है, आपको क्या चीज चाहिए, तो वो आपको वो दिखा देगा यहाँ पे। ठीक है। अभी मुझे मैंने क्या रिमूव करा है वहाँ पे, इमेज बैनर। इमेज बैनर आपको नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा, इमेज बैनर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमेज बैनर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, लोड हो जाए। अब देखिए, इमेज बैनर मेरा नीचे आ रहा है और प्रोडक्ट मेरे ऊपर आ रहा है। अगर मुझे ये इमेज बैनर ऊपर लेके जाना, मैं सिंपल यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ से उठाया, यहाँ मैंने छोड़ दिया। अब वो ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। सिंपल, ये मतलब बेसिक चीज है, ये आपको मतलब बार बार आपको इस्तेमाल करनी पड़ेंगी ये। ठीक है। अब सबसे पहले हम लगाते हैं अपना इमेज बैनर। ठीक है, इमेज बैनर में मैं जैसे ही मेन हेडिंग में क्लिक करूंगा, इसकी मजीद सेटिंग ओपन हो जाएगी यहाँ पे मेरे पास। ठीक है, सबसे पहले वो लगा हुआ है इमेज, इमेज वन अपलोड करो। इमेज वन का क्या मतलब है, अपने बैनर अपलोड करना है। अब बात यहाँ पे आती है, बैनर का साइज क्या होना चाहिए। एक बंदे का कंफ्यूजन होती है, साइज बताएं, साइज तो आप बताते नहीं। देखिए, शॉपिफाई की थोड़ी सी खूबसूरती है डॉन टीम की। ठीक है, कि ये जो है ना, ये खुद ब खुद इसको ऑप्टिमाइज कर लेता है। अब ये भी ना हो कि आपका 100 मतलब 100 बाय 100 का हो, कम से कम 1200 से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, 1200 पिक्सल से ऊपर का आपका बैनर हो। सिंपल आप कैनवा पे जाएंगे। ठीक है, मैं कैनवा ओपन करता हूँ। हाँ, 19 20 900 भी बहुत है। ठीक है, बहुत से हम लोग जो हम यूज करते हैं, हम 1600 वाला भी यूज करते हैं। 1600 बाय 900 इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं। अब डिपेंड करता है मेन बैनर। देखिए, हम जो काम करते हैं क्लाइंट बेस भी कर रहे होते हैं। क्लाइंट बेस में क्या होता है, बोलता है मुझे बैनर बड़ा चाहिए, हाइट उसकी बड़ी हो, फिर हम बड़ा ले लेते हैं।
ये चीज है, वरना हम जो रखते हैं एक जो स्टैंडर्ड साइज है, जो मेरी टीम जो रेडी कर रही होती है वो कर रही होती है 1200 बाय 800। हम लोग ये लेके चल रहे होते हैं, ठीक है, मतलब 1200 उसकी विड्थ होती है, 800 उसकी हाइट होती है, हम ये लेके चल रहे होते हैं। अब बहुत बार क्या होता है, लेआउट जब हम बड़ा करते हैं तो फिर वो 1600 पे चले जाते हैं हम लोग, ये चीज है। तो साइज पे इतना कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल आप कैनवा ओपन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप मोर पे जाएंगे, ये मोर पे क्लिक करा, ठीक है, यहाँ आप बैनर लिख लें। वैसे ज्यादा लोग जो है फेसबुक कवर का साइज भी ले रहे होते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा आपको लैंडस्केप, ये 1640 बाय 9 फुट 24। आप ये वाला यूज कर लें, इसको डिजाइन कर लें, हम इसको डिजाइन कर लेते हैं, टेम्पलेट उठा लेते हैं, ठीक है, इसी को डाउनलोड कर लेंगे। कैनवा तो आता है ना सबको, कैनवा में मसला, ठीक है, यहाँ से कोई भी टेम्पलेट आपका आप उठा लीजिएगा, ठीक है, जैसे ये ले लेते हैं, सिंपल मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करा, मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, इसको डाउनलोड कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, ठीक है, डाउनलोड हो गया, मैं यही वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिएगा सिंपल, मैंने इस पे मैं हेडर पे इसकी इमेज बैनर के ऊपर क्लिक किया, मेन हेड में क्लिक करा, यहाँ पे इमेज वन के अंदर मैंने इसको अपलोड कर दूंगा, यहाँ से ऐड फाइल, वो जो मैंने बैनर डाउनलोड किया बना के वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पे, एक प्रोसेस हो रहा है, ये अपलोड हो गया, मैंने इसको डन कर दिया, ठीक है, ये मेरा बैनर यहाँ पे लग गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीच में आ रहा है इमेज बैनर, मतलब ये एक कंटेंट दे रहा है मेरे को, कंटेनर बोलते हैं इसको बेसिकली, कंटेनर शो हो रहा है, ठीक है, मुझे ये अगर नहीं चाहिए बिल्कुल, यहाँ पे बटन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, मैं सिंपल बैक गया, यहाँ से मैंने बैक करा, इसकी मेन हेडिंग पे आ गया, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, ठीक है, सब मैंने रिमूव कर दिया, देखिए यहाँ से अब मेरा सिर्फ बैनर आ रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इसको मुझे चेक करना है रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, मतलब रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बंदा इसको मोबाइल के ऊपर ओपन करता है तो क्या रिजल्ट आता है, ये आपको भाई यहाँ पे आइकन आ रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ये बता देगा, अब देखिए यहाँ पे कटा हुआ आ रहा है ये, ठीक है, इसका क्या हल है, एक और बैनर डिजाइन करूंगा, क्या करूंगा मैं, कैसे, तुक्का लगाओ, मसला नहीं है, ठीक है, देखिए रिस्पॉन्सिव मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ कि भाई ये शॉपिफाई आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाता है, रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि वो अपने हिसाब से उसको ऑप्टिमाइज करेगा, मगर ऑप्टिमाइज के लिए आपको ऑप्शन ऑन करने पड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए सिंपल आप इमेज बैनर पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है हाइड, हाइड पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कर देता हूँ एडॉप्ट टू फर्स्ट इमेज साइज, इमेज, इस पे मैंने क्लिक करा, खुद सेट कर लेगा उसको, देख रहे हैं, खुद एडजस्ट कर लिया उसने, टैबलेट पे कोई बंदा ओपन करेगा उसको उस हिसाब से दिखाएगा, कंप्यूटर लैपटॉप पे कोई करेगा उस हिसाब से दिखाएगा, जिस हिसाब से वो डिटेल ओपन होगी उस हिसाब से वो उसको शो करवा देगा, क्लियर है, ठीक है, ये चीज है, ठीक है, अगर आप ये नहीं करते तो आप तंग होंगे, मैं देखिए आपकी 99% ऑडियंस जो है ना वो मोबाइल की होगी, ठीक है, लोग गलती क्या करते हैं, अपना जो पीसी के अंदर ना वो हर डेटा जो है ना पीसी के हिसाब से सेट कर रहे होता है, जब वो मोबाइल के ऊपर नजर ही नहीं मारते, वो जब जिस दिन लॉन्चिंग की बारी होती है, जब स्टोर लॉन्च कर रहे होते हैं, एड चला रहे होते हैं, फिर देखते हैं अच्छा ये तो इसका तो लेआउट ही कहीं बटन कहीं और जा रहा है, मतलब वेबसाइट बैनर कहीं और जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या लगा हुआ है। ये चीज है, तो आप कोशिश आपने करनी है, आप उसको साथ साथ चेक करते रहे, ठीक है, यहाँ से मैं आपने मोबाइल व्यू कर लिया, मैं दोबारा अपने उस पर चलाइए, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी आपके पास सेटिंग है, ठीक है, अगर सेकंड इमेज आपने यहाँ पे अपलोड नहीं करनी, लोग यहाँ पे समझते हैं सेकंड इमेज का मतलब ये स्लाइडर, स्लाइडर नहीं है, जब मैं सेकंड इमेज यहाँ पे एक अपलोड करता हूँ, मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूँ, वैसे मैं रिमूव कर दूंगा, ये आधे पेज पे वो लगा देगा, देख रहे हैं, आधे पेज पे आ जाएगी, आधे पेज पे आ जाएगी, ठीक है, इससे मजा नहीं आता, तो कोशिश कर, हाँ, देखिए या तो आप डिजाइन ऐसा रेडी करेंगे, ठीक है, आपने जब दोनों मर्ज करनी तो डिजाइन एक ही रेडी कर लें आप,
मतलब एक ही बैनर के ऊपर दोनों मर्ज करते हैं, ये चीज है, एक ही है। तो अगर ऐसे मर्ज करना तो मेरे हिसाब से कोई मतलब वो नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है कि आप बोलेंगे यार मैं दोनों को मर्ज करूं, ये चीज है। उसने ऑप्शन दिया है, आप करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो एक ही बैनर। अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखानी है, जैसे ज्यादातर क्या होता है, ऐसे जो आइकन होते हैं वो लोग जब यूज करते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट है कि लड़का यहाँ से हाथ दिखा रहा है, वहां से मतलब लड़की ने हैंड पकड़ा हुआ है, तो इस तरीके से वो दिखा रहे होते हैं। मेरे हिसाब से यार एक ही बैनर में वो चीज दिखा दो, ठीक है। मतलब आप एक ही चीज पे वो दोनों शो करवा दो, मसला नहीं है आपका। ठीक है, थोड़ी सी आपकी सेटिंग है, ठीक है, ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा सा इसको आपको डल करना है, ठीक है, इस बैनर को आपको डल करना, आप यहाँ से इसको बढ़ाएंगे। देखिए कोशिश करिए ये लोडिंग बार आपका चले। लोडिंग बार यहाँ पे ना, मैं इसको दोबारा करता हूँ, यहाँ पे देखिएगा लोडिंग बार ब्लू कलर की लाइन आती है, इसके बाद जाके सेव चेंजिंग होती है। ठीक है, तो अगर आपको ये लोडिंग बार रुकी हुई है तो चेंजिंग नहीं दिखाएगा। आपने ये नहीं करना, वो लोडिंग बार यही रुकी हुई है, आप क्लिक करते हुए आ रहे हैं, आगे पीछे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, आपने लोडिंग बार का वेट करना, पूरी पूरी चल जाए। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर आपने इसको ब्लैक करना है, ठीक है, आप इसको ब्लैक भी कर सकते हैं। इसमें एक और चीज होती है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, बहुत से अगर आपको सामने कोई ऐसा इश्यू आता है, ठीक है, बहुत से लोग ने इस ऑप्शन के ऊपर ना कोड डाल देते हैं। होता है, डेवलपर करते हैं, हमारे साथ भी, हम भी करते हैं। ठीक है, कोई ऐसा क्लाइंट होता है जो हमें पता है यार पेमेंट नहीं दे रहा, ठीक है, उस एक कोडिंग कोड होता है, कोड हम डाल देते हैं, ये क्या करता है कि हल्के हल्के ये ना डल करना शुरू कर देता है। जो क्लाइंट समझता है पता नहीं क्या मेरा बैनर गायब हो रहे हैं यार, मैं उसको टाइमर लगाए थे, क्लाइंट बोला मैं पेमेंट आपको कल देता हूँ, हम उसकी टाइमिंग ऐसी सेटिंग कर देते हैं, ठीक है, वो ऐसी सेंस से ले गया, किसी भी सेंस में हमें पागल बना के वो हमारे को मत चला गया। हम उसकी बैकएंड पे कोड डाला हुआ होता है कि वो हर रोज ना हल्के 1-1% बढ़ाता रहेगा, 100 दिन के बाद जाके उसका बैनर जो ब्लैक कर देगा। अब कोई भी डेवलपर उसको नहीं ढूंढ सकता हमने कोड कहाँ डाला है। नहीं, फिर भी वो काम करेगा। कहाँ, अगर वो बैनर में इंसान इसको रिमूव करता दोबारा डालेगा, फिर 100 दिन के बाद वो हल्के हल्के ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। देखिए ये आपको मैंने बताया इसलिए आपको बताया। अब आप अंदर की आप चीजें निकालोगे, ऐसे मैं ऐसे कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, तो मैंने आपको बताया हम कोड डालते हैं, वो समझेगा मेरी वेबसाइट खराब हो रही है। ये चीज है, मैं आपको सिंपली बता रहा हूँ कि लोग ऐसा भी करते हैं। अगर आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है तो आपको समझ जाना चाहिए बैकएंड पे कोई मसला हुआ हुआ है, ये चीज है। ठीक है, नीचे एनिमेशन करता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा सेट करता हूँ, तो ये हल्का सा मूवमेंट वगैरह इसको कर रहा है, ठीक है, हल्का सा नीचे आ रहा है, हल्के हल्के नीचे आ रहा है वो। ठीक है, अब इस हिसाब से अलग अलग है, जैसे फिक्स बैकग्राउंड। ठीक है, अब मैं इसको देखें, ये फिक्स हो गया, देख रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो बैनर मेरा फिक्स हुआ हुआ। ठीक है, ये जैसे आपको पसंद हो, जूम इन, ठीक है, जैसे ही मैं करूंगा थोड़ा सा ही जूम करेगा ये हल्का सा। ठीक है, वैसे आपको इतना फर्क नहीं नजर आ रहा होगा क्योंकि वो बैनर ऐसा बना हुआ है, बस ना। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं जिससे आपको पसंद हो। ठीक है, कि जो हल्का सा मूवमेंट चाहिए इसमें तो आप मूवमेंट ले आए, इसके अंदर नहीं लानी तो आप नहीं लाएं, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, ये नीचे बोल रहा पोजीशन मिडिल सेंटर, मिडिल सेंटर का मतलब जो इस पे कंटेनर थे जो मैंने रिमूव कर दिए, अगर आपको दोबारा चाहिए आप यहाँ से दोबारा ऐड ब्लॉक करोगे, ऐड सेशन नहीं करोगे। अब जब इमेज बैनर के अंदर कोई चीज ऐड करनी तो आप ऐड ब्लॉक करोगे। अब बता रहा है हेडिंग आपको ऐड करनी है, टेक्स्ट ऐड करना, बटन ऐड करना है। ठीक है, अपने हिसाब से आपको जैसे हेडिंग ऐड करनी है, ठीक है, हेडिंग आ गई। अब मैं दोबारा इमेज बैनर के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी ये बात कर रहा है कि आपको अलाइनमेंट कहाँ चाहिए, देख रहे हैं वो आगे पीछे करेगा इसको। अब वो नीचे आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा मिडिल सेंटर, अब यहाँ पे आ गया, जहाँ आपको एडजस्ट करना है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप बोल रहे सिर्फ मेरे बटन हो, होता है ना कि भाई शॉप नाउ बाय नाउ को बटन चाहिए आपको। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट का लिंक लगाना है, कोई भी चीज का आपको लिंक लगाना है, आप बैक जाओगे, आप हेडिंग को रिमूव कर दोगे, ठीक है, आप ऐड ब्लॉक करोगे, यहाँ पे आप बटन ऐड कर लोगे, अब सिंपल बटन आ गया। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, आपको नजर आ, क्यों व्हाइट के पीछे व्हाइट आपको सही से नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मैं यहाँ से स्कीम चेंज करूंगा, स्कीम चेंज करता हूँ। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, कि भाई बाकी से कहाँ पे मूवमेंट आएगी। ठीक है, मैं इसको मुझे चाहिए मिडिल राइट, अब मिडिल राइट पे चला गया। मैं तो इसको करता हूँ सेंटर बॉटम लेफ्ट, यहाँ पे मुझे चाहिए, मगर मुझे इसका बैकग्राउंड का जो ये ब्लैक है ये नहीं चाहिए, सिर्फ बटन चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए नीचे कंटेनर होता है। ठीक है, यहाँ पे कंटेनर होगा, मैं इसको ऑफ कर दूंगा, ये कंटेनर ऑफ कर देगा, सिर्फ बटन आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला। अब बटन पे आपको लिंक लगाना है, आप बोले बटन अभी तो बटन खाली है, कोई लिंक नहीं है, आप बैक जाएंगे, ठीक है, बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे इसकी सेटिंग ओपन हो गई। वही जैसे हम मेन्यू बना रहे थे कल कि आप लिंक पे क्लिक करो, किस चीज का लिंक देना है, कलेक्शन के ऊपर मिसाल तो आप दे रहे हो भाई ऑल कलेक्शन, जो बंदा क्लिक करे
वो ऑल कलेक्शन पे पहुंच जाए। तो ये ऑल कलेक्शन का बटन आ गया। जो यहाँ पे लिखना है आपने शॉप नाउ, आप यहाँ पे शॉप नाउ लिख दो। शॉप नाउ लिख दिया, अब यहाँ पे शॉप नाउ लिखा हुआ जाएगा। ठीक है, आपको एक ही बटन चाहिए, दो नहीं चाहिए। नीचे वाला बटन का नाम रिमूव करते हैं, तो खुद ब खुद उसको रिमूव कर रहा है, एक बटन आ गया आपका। ठीक है, क्लियर है, कोई मसला है इसमें? ठीक है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, आपको किस टाइप का चाहिए। मतलब समझा नहीं मैं। हाँ, वो आप ये यहाँ पर भी यूज करें, वहां पर भी यूज कर सकते हैं, मसला नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं वापस इमेज बैनर में आता हूँ। ठीक है, अब देखिए, और जैसे मैं मोबाइल व्यू करूंगा, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर शो करवा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको कंटेनर ऑफ कर दूंगा यहाँ। ठीक है, अब वो बटन ऊपर चला गया। ठीक है, ये चीज है। तो ये आपको छोटी छोटी सेटिंग होती है। ठीक है, मैं इसको कलर दोबारा चेंज कर दूंगा, व्हाइट हो गया बैकग्राउंड। ठीक है, क्या आपको नजर आए? ठीक है, अब आपको नजर अब आप चाह रहे हो, इसी में करवा देता हूँ। अब आप चाह रहे हो कि यार इसके जो मतलब इसके जो बॉर्डर है ये गोल हो, ये चकोर थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे। ठीक है, देख रहे हैं, थोड़ा सा अजीब, मतलब अजीब सा लग रहा है, मैं चाह रहा हूँ गोल हो, बस की कॉर्नर जो है रेडियस हो। ठीक है, आपने सिंपल ये सेटिंग पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको बटन मिल जाएगा, बटन। ठीक है, यहाँ पे आप कर सकते हो रेडियस। ठीक है, ये आ रहा है कॉर्नर रेडियस, इसको मैं जो पर्सनली 8 पे रखता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको गोल कर दिया। अब ज्यादा इसको बढ़ाओगे, ठीक है, ये गोल कर दिया इसने। ठीक है, इससे क्या आप इसको यूज कर सकते हो जहां पर सही लगे। मैं मगर मसला इसका ये है कि पूरी वेबसाइट के बटन चेंज करेगा। ठीक है, मतलब वो डिजाइन रखिएगा जो फिर पूरी वेबसाइट पे आपके चलेंगे वो। ये लोगो, ये बटन नहीं है। आपको डिजाइन ऐसे करना पड़ेगा, कैनवा पे लोगो है, आपको ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा जिसकी कॉर्नर रेडियस हो, गोल हो। ठीक है, अभी इसको मैं 8 पे रख देता हूँ। ठीक है, 8 पे सेज लग रहा है ये। ठीक है, अपने साथ आप 12 पे करना चाहें, 16, जैसे आपको बेहतर लगे आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपको जैसे क्लियर, कोई मसला है इसमें? ठीक है, मैं दोबारा सेशन पे जाता हूँ। ठीक है, देखिए सेशन में और सेटिंग में फर्क क्या है। सेशन में आप हर जो सेटिंग ओपन होगी वो खास एक जगह की ओपन होगी। जब मैं सेशन पे जाता हूँ, मिसाल सेशन पे आया हूँ, ठीक है, तो जो चेंजिंग मैं यहाँ पे करूंगा इमेज बैनर में, सिर्फ इस इमेज बैनर में होगी। जो मैं सेटिंग में जाके करूंगा पूरी, वो पूरी वेबसाइट में इंप्लीमेंट होगी आपकी। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, ये हमारा इमेज बैनर लग गया। ठीक है, सिंपल। इसके नीचे आ जाते हैं, ये हमारे फीचर प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, मैं ऐड सेशन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कलेक्शन लिस्ट। कलेक्शन लिस्ट क्या है आपकी, जो ऊपर मेन्यूज है, जो कैटेगरीज है, उसको बोलते हैं कलेक्शन लिस्ट। ठीक है, एक मैं आपको एक क्लिक करता हूँ। ठीक है, मैं आपको फर्क दिखा रहा हूँ दोनों में। इसमें देखिए नाम आ रहा है कलेक्शन नेम। इसमें आपसे वो प्राइस भी पूछ रहा है, प्राइस भी दिखा रहा है आपको। ये पहचान है प्रोडक्ट की और कलेक्शन की। ठीक है, प्रोडक्ट में प्राइस शो करवाएगा, कलेक्शन में प्राइस शो नहीं करवाएगा, सिर्फ नाम शो करवाएगा। ठीक है, इसको मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ, उसको बाद में देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे अब बात है प्रोडक्ट की। ठीक है भाई, प्रोडक्ट आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी पड़ेगी। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर अगर आपको प्रोडक्ट शो करवाने हैं तो आपको लिस्टिंग भी करनी पड़ेगी पहले। ठीक है, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, पहले हम चलते हैं लिस्टिंग पे कि भाई हम प्रोडक्ट शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट कैसे करते हैं अपना। अब लिस्ट, प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आपके पास कैटेगरी भी होनी चाहिए कि किस कलेक्शन की आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे, जो कि हमने कल बनाई थी। जैसे हर बंदे ने अपनी अपनी बनाई थी, वुमेन फैशन, मैन फैशन, सन ग्लासेस, ज्वेलरीज, इसको बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, आपको कोई भी बनानी पड़ेगी। अगर ऑलरेडी बनी हुई है तो वन टाइम ही बनती है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पे देख ले तो मेरे पास, आई थिंक मैंने कल रिमूव की थी। कलेक्शन बनाने का तरीका मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको। ठीक है, प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट के बाद आप कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास कलेक्शन आ जाएगी। ठीक है, कलेक्शन बनती कैसे, यहाँ पे मैंने किया क्रिएट कलेक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया, एक में दे देता हूँ वुमेन जैकेट। वेट करो, ठीक है, वुमेन जैकेट। ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं, इसे आपने नाम दिया, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया।
ठीक है, एक और मैं बना लेता हूँ, दो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्रिएट अनदर कलेक्शन करूंगा मैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कलेक्शन का नाम दे देते हैं मैन जैकेट, एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, आप अपने हिसाब से जो आपको कैटेगरी आपको सेल करनी है, ठीक है, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन सी कैटेगरी में क्या रखनी है। ठीक है, मैन जैकेट मैंने एंट्री कर दी। ठीक है, ये दो मैं यहाँ पे दोबारा कलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये दोनों मुझे दिखा दी भाई, मैन जैकेट वुमेन जैकेट। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट पे। अब देखिए, अब मैं ऐड करने लगा हूँ ऐड योर प्रोडक्ट, अब मैं प्रोडक्ट ऐड करने लगा हूँ। ठीक है, कलेक्शन मैंने वहां पे बना ली। ठीक है, अब मैं सिंपल ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे मुझे अपने प्राइस भी डालने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन भी डालनी पड़ेगी, नाम भी डालना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें मेरे को सारी डालनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले मैं देख लेता हूँ एक जैकेट, कोई भी वेबसाइट पे जाते हैं, सारी तो वेबसाइट ओपन होती है। ठीक है, ये जैकेट है, इसका मैं मतलब पिक्चर्स कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसी से एक दो, मैं दो पिक्चर्स अपलोड कर लेता हूँ। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आ गया कि मसला तो नहीं है इसमें कुछ। ठीक है, दो मैंने पिक्चर डाउनलोड कर ली, अब मैं नाम ये से एज अ डेमो कॉपी कर रहा हूँ इसे। ठीक है, मैं यहाँ से नाम उसका कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें से एक चीज नोट करिएगा। ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, कोई इशू इशू नहीं है वैसे। ठीक है, वैसे रेकमेंड ये होता है कि आप अपनी पूरी वेबसाइट का लेआउट लेके चलें। अगर आपके मतलब फर्स्ट प्रोडक्ट के जो नाम के अल्फाबेट है या वर्ड्स हैं, अगर वो 5 या 6 हैं, तो आप सबके वो सेम रखिएगा। ठीक है, ये होता क्यों है मैं आपको सिंपल वजह भी दिखाता हूँ। ये होम पेज पे इसकी वेबसाइट में गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सब पे दिख रहा होगा मैं 2 लाइन या 1 लाइन, तो ये सीक्वेंस में आ रहा है। ठीक है, मैं जो है, अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसमें बहुत लंबा नाम नाम होगा, ठीक है, 3 लाइन 4 लाइन के नाम में आ रहा होगा, तो वो क्या करेगा, एक प्रोडक्ट, एक के प्राइस ऊपर जा रहे होंगे, एक के प्राइस नीचे जा रहे होंगे। समझे नहीं समझे? ठीक है, अगर आपके जो लाइन के जो वर्ड्स हैं, जो प्रोडक्ट का जो नाम है, देखिए इसमें वो कीवर्ड्स और रैंकिंग करवानी नहीं है आपने। जैसे दराज पे अमेजोन पे एडसी भी होता है कि भाई मेरे को एसईओ करनी पड़ेगी, कीवर्ड्स रैंकिंग करनी पड़ेगी, एसईओ अलग चीज है। वो टाइटल नेम से नहीं होती है, आपकी डिस्क्रिप्शन से होती है वो। ठीक है, वेबसाइट की अगर आपको कभी जरूरत भी पड़े, ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, एसईओ होती है, वो कीवर्ड्स के थ्रू होती है, डिस्क्रिप्शन के थ्रू। टाइटल नेम, अगर आप किसी के 3 लाइन का यूज कर रहे हैं तो सबको भी 3 लाइन का यूज कर रहे हैं। ऊपर नीचे वो अजीब से लग रहा हो, एक लाइन में चल रही, वो अजीब सी आपको नजर आ रही है यार, एक प्रोडक्ट ऊपर जा रहा है, एक प्रोडक्ट मेरा नीचे जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, मैंने नाम कॉपी कर लिया, मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया। अब मैं बोला भाई डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे प्रोडक्ट की डिटेल डालो। डिस्क्रिप्शन में यहीं से कॉपी कर रहा हूँ अभी आरसी तौर पे। ठीक है, ये मैंने कॉपी कर लिया यहाँ से। ठीक है, आपकी लेंदी भी हो सकती है, कोई इतना मसला नहीं है। लेंदी है तो आपकी लेंदी भी जैसे चलेगी। ठीक है, सिंपल चैट जीडी पे जाओ। ठीक है, बस ये प्रोडक्ट हंटिंग का काम है, जब हम प्रोडक्ट हंटिंग सोर्सिंग करवा रहे होते हैं तो उसमें आपको सिखा रहे होते हैं कि आपने डिटेल वगैरह कैसे रेडी करती है। हम क्या करते हैं, आप वो प्रोडक्ट की जो पिक्चर है वो चैट जीडी को दो, नीचे कमांड लिखो भाई इसकी मुझे प्रोडक्ट की टाइटल नेम, हाईलाइट्स और डिस्क्रिप्शन बना दो, वो आपको बना के दे देता है। ये चीज है, फिर वो आपको जो बना के दे रहा है उसमें जो चेंजिंग करनी है, जिसे उसने आपको बना के दे दिया, ये जैकेट में ब्लैक ब्लू रेड कलर है, आपके पास रेड नहीं है, उसको रिमूव कर दो। ये चीज है, क्लियर है कोई मसला इसमें? ठीक है, यहाँ पे मुझे वो बोल रहा है भाई प्रोडक्ट की मतलब मीडिया अपलोड करें, प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करें। ठीक है, जो दो इमेजेस आपने डाउनलोड की हैं वो मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इमेजेस इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत जगह पे डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेजेस आ रही होती हैं। आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करके इंटर करोगे, यहाँ पे आइकन आ रहा है वीडियो लगानी है, आप वीडियो लगा सकते हो। ठीक है, अगर इमेज लगानी है आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करोगे, आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ये लगाया था एग्जाम्पल के तौर पर, वहां भी यूज कर लियो, यहाँ भी यूज कर रहा हूँ। नीचे ये मेरी इमेज शो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, ये चीज। ठीक है, 2 इमेजेस 3 इमेजेस 4 इमेजेस, ये चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। क्लियर है? अब नीचे आते हैं, आपने इस कैटेगरी को नहीं छेड़ना। ठीक है, ये शॉपिफाई खुद ही इसको मतलब खुद ही आपके नाम के हिसाब से इसको एडजस्ट करा है इसने। ठीक है, आपने यहाँ पे डालना है प्राइस। प्राइस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, जैसे यहाँ पे मैं प्राइस पे जाता हूँ कि भाई वैसे उसने कार्ड के साथ 17,250 कार्ड के दिखाए में, और वैसे मैं दे रहा हूँ 13,800 रुपए की। ठीक है, आप ये दिखाना चाह रहे हो।
आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे, जितने की आप बेच रहे हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे 13,000 की मैं बेच रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, और जितने की मैं दिखा रहा हूँ भाई कटी हुई काटनी है, वो अपने प्राइस यहाँ पे 2,000 मेंशन, मतलब 20,000 मेंशन कर दिया, भाई 20,000 कटे हुए दिखेंगे, मैं 13,000 की दे रहा हूँ। क्लियर का मसला। एटम कोर्स आपको ये डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, अगर आप डालना चाह रहे हैं आप इस पे डाल सकते हैं कि प्रॉफिट। ये क्या करता है कि एंड के अंदर फिर आपको कैलकुलेशन करके बताया था कि भाई वैसे सही कैलकुलेशन नहीं होती इसकी, क्यों इसको। हाँ, कोई मसला नहीं है। जैसे ये डिटेल सही नहीं देता, डिटेल सही इसलिए नहीं देता क्योंकि उसको नहीं पता कि पाकिस्तान का सर्वर क्या है। ये बेसिक जो काम कर रहा था शॉपिफाई यूएसए के हिसाब से काम कर रहा था, क्योंकि यूएसए में सीओडी, मतलब सीओडी का कोई नामो निशान नहीं है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में और अब जाके कतर वगैरह में सीओडी आया, वरना ये 3 मुल्क की सीओडी चला रहा होता। क्योंकि शॉपिफाई के जो यूएसए में क्या होता है, पहले कस्टमर पेमेंट करता है फिर ऑर्डर प्लेस होता है। तो इस हिसाब से ये यूएसए के हिसाब से ये आपको जो डिटेल है प्रॉफिट वगैरह सही बता रहा होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपके पार्सल जो होते हैं सीओडी, कुछ रिटर्न होते हैं, कुछ और कॉल भी कैंसिल हो जाते हैं। तो इसको ये आपको कौन बता रहा होता है कि भाई महीने का आपको 2 लाख प्रॉफिट हुआ, आप बोलते हैं यार मेरे पास तो 1,20,000 रुपया है, ठीक है, क्यों आपके आधे ऑर्डर तो थोड़े बहुत ऑर्डर कैंसिल हो गए, थोड़े बहुत ऑर्डर आपके वापस हो गए, ये चीज है, ठीक है, ये फील करने की आपको जरूरत नहीं है। ट्रैक ऑर्डर जितनी क्वांटिटी आपने डालनी है, भाई कितने पीस मेरे पास हैं, आपके पास हैं या नहीं है, ठीक है, आपने कम से कम 100 पीस यहाँ पर डालना है। ये वो आप सिंगल सिंगल पीस काम कर रहे हैं, ठीक है, मसला नहीं है, आपने मगर यहाँ पे 100 पीस लाजमी डालना है, ठीक है। नीचे आ रहा है कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, ठीक है। इसका मतलब ये आप टिक करते हो और ये 100 पीस खत्म भी हो जाते हैं, फिर भी कस्टमर जो है ऑर्डर प्लेस कर सकता है। अगर आप ये नहीं करते, इसको ऑफ कर देते हो, तो इसका मतलब क्या है, जब भी कस्टमर 100 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे उसको आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा, ये प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, ठीक है। वैसे ऑन करना चाहे ऑन कर लें, वैसे ऑफ करना चाहे ऑफ कर लें। अगर आपको पता है कि मेरा स्टॉक का मसला नहीं है, मेरे को मिलता रहेगा, इसको कंटिन्यू कर लो। इस पे ज्यादातर क्या होता है, मैं सब पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ठीक है, आपके पास आपका ध्यान नहीं होता इस तरफ, ठीक है, आपका ऐड चलता रहता है, ठीक है, आप बोलते हैं ऑर्डर कोस्ट ऊपर जाने लग गई, ऑर्डर नहीं गिर रहे, ठीक है, मगर क्या होता है ऐड की स्पेंडिंग हो रही है, आप बोलते हैं पहले तो ऑर्डर आ रहे थे, अचानक से ऑर्डर गायब होगा। 90% मेरे साथ क्या होता है, अब तो चलो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, वरना पहले क्या होता था, वो यहाँ पे हमने 100 पीस डाले, वो 100 पीस तो पिछले हफ्ते के खत्म हो गए, उसका कस्टमर ऑर्डर प्रोडक्ट पे आ रहा है, वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर रहा, वो वापस हो रहा है, ठीक है। ये छोटी छोटी गलती होती है जो आपको बड़ा नुकसान दे रही होती है, ठीक है। अब हम मैं जो पर्सनली अपने जो वेबसाइट है इस पर टिक रखता हूँ, ठीक है, कि भाई बाद में अगर प्रोडक्ट खत्म भी हो गया उसको मैनुअली मैं बंद कर दूंगा, या मैनुअली इसको मतलब डिलीट कर दूंगा, क्योंकि स्टॉक खत्म हो गया फिर बेस्टिंग मतलब वेबसाइट पे होने का मसला ही नहीं है, वो हटा दो उसको आप, ठीक है। नीचे यहाँ पे आपको वेट डालने की जरूरत नहीं है, वेट हम जब यूज करते हैं जब हम इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे होते हैं, और वैसे भी आपको जरूरत नहीं है इसकी, कोई इतना मसला नहीं है, ठीक है, वरना आप इस प्रोडक्ट का पहले वेट करवाओगे, वेट करवाने के बाद लिस्टिंग करोगे, आपको तो इसी काम में हो जाओगे आप, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे कोई मसला, ठीक है। ये होती है बेसिक, यहाँ पे एक चीज होती है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट किसका है, वुमेन जैकेट, वुमेन जैकेट, ठीक है। आपने यहाँ पे कलेक्शन सेलेक्ट करनी है, किस कलेक्शन में जाएगा, ठीक है, जिस कलेक्शन में ये जाएगा वो सिलेक्ट। जैसे आप मिसाल अपने यहाँ पे 3 कलेक्शन बनाई है, लेदर जैकेट, वुमेन लेदर जैकेट, एक वुमेन जैकेट, आप ये दोनों भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं करता हूँ भाई वुमेन जैकेट और मैन जैकेट दोनों सिलेक्ट कर लिए, दोनों में शो होगा फिर, ठीक है। अगर मैं करता हूँ सिर्फ वुमेन तो सिर्फ वुमेन में शो होगा, ठीक है। क्लियर कोई मसला, ठीक है। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आपके पास वेरिएशन है, वेरिएशन क्या होती है इसमें, कलर्स या साइजेस, ठीक है। अब इसमें जैकेट में होते हैं साइज वगैरह कलर वगैरह, तो आपने करना है नीचे अपने आना है, इस वेरिएशन को नहीं छेड़ना, ये मेटा फील्ड से, ये गूगल बेसिक शॉपिफाई खुद रेडी कर रहा होता है, आपने इसको नहीं छेड़ना। ये नीचे आ रहा है वेरिएंट्स, आपने यहाँ पे जाना है, वेरिएंट्स पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। आपको कलर ऐड करने हैं, साइज ऐड करने हैं, दोनों भी आप ऐड करना चाहें दोनों भी ऐड कर सकते हैं, या सिंगल कलर सिर्फ साइज ऐड करने हैं, कलर आपके पास सिर्फ ब्लैक है तब कलर सिर्फ ब्लैक छोड़ देंगे, ठीक है। मैं सिर्फ अभी साइज ऐड करता हूँ, दोनों हम कर लेंगे। कलर पे मैं साइज पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो भी साइज होगा, ऊपर हेडिंग साइज की आ रही है, ये कैसे शो होगा, मैं वेबसाइट पे आता हूँ आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे कलर ब्लैक, भाई एक ही कलर इसमें कस्टमर जो है अपना साइज सेलेक्ट कर सकता है, भाई स्मॉल मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, कौन सा साइज चाहिए, ठीक है। अब जैसे मेरे पास मीडियम और लार्ज, ठीक है, एक्सेल जो भी आपका साइज होगा आपके पास सारे यहाँ पे शो हो होंगे, ठीक है। मीडियम मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद लार्ज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं,
इसको मैंने लार्ज कर लिया। ठीक है, ये दो साइज में होगा मेरे पास। ठीक है, इसको मैं डन कर लेता हूँ, लोड हो जाए। ठीक है, इसको मैं इसको डन कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे तो 100 पीस आ रहे हैं, या आपने यहाँ पे भी 100 पीस डाल दे रहे हैं। और 100 पीस जब डालने की जरूरत पड़ेगी जब आप वहां वहां पे आपने अनटिक करा हुआ। वरना यहाँ पे आप जीरो भी कर देंगे, कस्टमर वैसे भी ऑर्डर प्लेस कर सकता है, मसला नहीं है। ठीक है, वैसे रेकमेंड ये है आप यहाँ पे 100 भी डाल दें और वहां पे टिक भी कर दें। और कोई इतना वो नहीं है कि आप मुझसे पूछे सर अच्छा क्या बुरा क्या। आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, क्लियर है, कोई मसला है इसमें। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं किसी किसी वेबसाइट में आपने फीचर देखा होगा। ठीक है, कि भाई जब कस्टमर यहाँ पे क्लिक करता है तो स्मॉल के आगे तो स्मॉल की पिक्चर आ जाती है, मीडियम के आगे मीडियम की पिक्चर आ जाती है, लार्ज क्लिक करता है लार्ज की पिक्चर आ जाती है। देखा, किसी ने नोट किया? कभी नोट किया किसी वेबसाइट पे? ज्यादा कलर में होता है कि वो ब्लैक चेक करता है, ब्लैक की पिक्चर शो होती है, ब्राउन शो ब्राउन ब्राउन चेक करता है, ब्राउन। वो क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्चर अपलोड कर देता है, रेड के आगे रेड की पिक्चर, ब्लैक के आगे ब्लैक की पिक्चर। जब कस्टमर यहाँ पे ब्लैक के आगे ब्लैक पे क्लिक करेगा वो ब्लैक की पिक्चर आ जाएगी, रेड पे क्लिक करेगा रेड की पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, आप वो करना चाहें सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, आप यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे वो पिक्चर लग जाएगी यहाँ पे। चलिए एक पिक्चर में यहाँ पे वो कोई और लगाते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। आपको मतलब फर्क नजर आया इसमें? ठीक है, ये लगाया था जिसे आपको मैं चेंज करूंगा तो आपको नजर आएगा। ठीक है, मैंने डन कर दिया इसमें। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कंप्लीट हो गई। अब मैं इसको करता हूँ सेव। कोई भी आपने चीज एरर छोड़ी होगी या फिर कोई भी चीज दी होगी जो कंपलसरी होगी छोड़ी होगी तो आपको ये बता देगा। ठीक है, कि भाई आपने ये चीज मिस यूज की है या फिर कोई भी चीज आपने छोड़ दी है। ठीक है, प्रोडक्ट मेरा सेव हो गया, क्रिएट हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट देखने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करूंगा, मुझे प्रोडक्ट की लिस्टिंग दिखाने लग जाएगा। ये मेरा एक प्रोडक्ट आ गया। अब मैंने अगर प्रोडक्ट अपना देखना है, ठीक है, तो मैं इसके आई के निशान पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो मेरा प्रोडक्ट डायरेक्ट दिखा देगा भाई आपका ये प्रोडक्ट है। ठीक है, सेकंड पे करनी थी। अब आ रहा हूँ, मैंने उसको वन सेकंड इसको मैं एडिट कर लेता हूँ। वो बेसिकली मुझे फ्रंट पे नहीं सेकंड पे पिक्चर शो करवानी थी कि चेंज हो, मैंने फ्रंट पे ही वो लगा दी। फ्रंट पे ही लगाते हैं, सेकंड पे हम लगाते हैं। ठीक है, अब जैसे लार्ज पे जाऊंगा तो पिक्चर चेंज कर देगा, देख रहे हैं। मीडियम पे मीडियम की पिक्चर शो कर रहा है, लार्ज पे लार्ज भी शो कर रहा है। इसीलिए आप जब आपकी कलर होंगे तो आपने कलर के ऊपर ही करना है तो वो कलर के ऊपर शो कर पाएगा। ठीक है, अब मैं दोबारा अपना अगर स्टोर देखता हूँ होम पेज पे, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट शो करवाना शुरू करवा देगा वो। देख रहे हैं जो मैंने अभी लिस्टिंग की है। ठीक है, वो प्रोडक्ट मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, क्लियर को मसला है इसमें। ठीक है, मुझे 2 मिनट देखिए, मैं आ रहा है। यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट शो हो रहा है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ तो ये मेरा इसी के नीचे मेरा प्रोडक्ट शो हो गया। ठीक है, अब जितनी मैं भी लिस्टिंग करता जाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे शो होती जाएगी। हाँ, रिकॉर्डिंग में डाल दिया मैंने, मतलब मैं दोबारा भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं दोबारा कस्टमाइजेशन पे जाता हूँ अब मैं। ठीक है, अब देखें एक प्रोडक्ट मैं और डाल रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको पहले रिमूव करता हूँ, सॉरी, इसको चेक करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वाजिया एक मसला क्या आता है आप लोगों को ना।
एक अभी एक इसमें डाला है मैंने वुमेन जैकेट, एक में मैन जैकेट अपलोड करता हूँ। ठीक है, वही ऐड प्रोडक्ट किया मैंने। ठीक है, यहाँ से मैंने कोई भी लिख देता हूँ मैन जैकेट। ठीक है, जैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी यही मैंने अभी फिलहाल के लिए मैंने पेस्ट कर दिया इसको। मैंने एक मैन जैकेट की मैं पिक्चर अपलोड करता हूँ। ठीक है, ये मैन जैकेट डाल दिया, यहाँ पे मैंने कलेक्शन सेलेक्ट कर ली, मैन जैकेट। ठीक है, पहले वाला प्रोडक्ट मैंने डाला था वुमेन जैकेट में, सेकंड वाला मैंने डाला मैन जैकेट में। अब मैं यहाँ पे प्राइस वगैरह मेंशन कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए 1000 रुपये। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको स्टॉक डाल दिया, कंटिन्यू कर दिया, 100 पीस। ठीक है, अभी मैं कुछ डेमो प्रोडक्ट इसलिए मैं सेव कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद तो अगर मैं ओपन करता हूँ अपने स्टोर देखता हूँ, ये दोनों प्रोडक्ट एक साथ शो करवा रहा है। इसका मतलब क्या है, मैं किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट शो करता डालता रहूँ, यहाँ पे सारे एक साथ जाएंगे। और मुझे क्या चाहिए कि भाई ऊपर मैन जैकेट दिखाए, नीचे वुमेन जैकेट दिखाए, बस सीक्वेंस चले। ठीक है, बेहतर लुक इससे आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कैसे आ रहा है, वॉलेट, फिर वॉलेट शुरू हो रहे हैं, बेल्ट, बेल्ट शुरू हो रहे हैं। ठीक है, फिर नीचे वो आ रहा है वुमेन लेदर बैग, फिर वो आ रहा है, फिर प्रोडक्ट कैटलॉग। इसमें सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं मेरे मिक्स। ठीक है, फिर ये प्रोडक्ट है मिक्स आ रहा है। ठीक है, अब मुझे इस तरह का चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको फीचर कलेक्शन दोबारा बार बार बनानी पड़ेगी। बार बार का मतलब क्या है, आप ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करेंगे। क्या बोलना। ठीक है, मैं कस्टमाइज पे गया, यहाँ पे जो हो रहा है ये फीचर कलेक्शन है। ठीक है, अब मैं ए ऐड कलेक्शन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे करूंगा मैं फीचर कलेक्शन, दोबारा मैंने फीचर कलेक्शन ले ली। आप जितनी बार मर्जी फीचर कलेक्शन ले, मसला नहीं है। ठीक है, फीचर कलेक्शन आ गई सेकंड वाली, यहाँ पे भी कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं कर रहा। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, कलेक्शन। कलेक्शन में मैं जो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जो मेरी कलेक्शन मुझे यहाँ पे शो करवानी है, वुमेन जैकेट। ठीक है, अब देखिए जो वुमेन जैकेट के जो प्रोडक्ट होंगे सिर्फ वुमेन जैकेट के ही आएंगे। यहाँ मैं लिख देता हूँ वुमेन जैकेट। जब थोड़ा सा बोल्ड करना है इसको, आप बोल्ड कर लें अपने साथ। ठीक है, अब जब वुमेन जैकेट के जितने प्रोडक्ट होंगे वुमेन जैकेट के आएंगे। इसी तरीके से मैं एक और ले रहा हूँ। ठीक है, फीचर कलेक्शन। ठीक है, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ मैं क्या कलेक्शन कौन सी सिलेक्ट करूंगा, मैन जैकेट। मैन जैकेट सिलेक्ट करा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मैन जैकेट। अब जो मैं मैन जैकेट में प्रोडक्ट डालूंगा यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, इसमें कोई मसला है, इसमें कोई इशू। ठीक है, अब देखिए एक स्टूडेंट गलती क्या करते हैं। ठीक है, ये शुरू में मैं बहुत करता था। ठीक है, इसके ऊपर कौन सा टैग लगा हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, कलेक्शन कौन सी सिलेक्ट हुई हुई है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट, अगर आपने इसको एक बार डिलीट कर दिया, ये दोबारा नहीं मिलते। ये पता नहीं इसका एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अगर मैं इसको डिलीट कर दूंगा ना, आप चाह रहे हो कि सारे प्रोडक्ट एक साथ शो हो, फिर आपको अलग से एक ऑल प्रोडक्ट की कलेक्शन बनानी पड़ेगी, इसमें सारे प्रोडक्ट डालने पड़ेंगे, फिर आपको शो करवाने पड़ेंगे। इसको आप फर्स्ट वाली को रिमूव नहीं करिएगा, इसको सबसे एंड में ले आइएगा। सबसे एंड का मतलब क्या होता है, यहां से उसको उठाया, ठीक है, सबसे एंड में लिया। अब क्या होगा, जो एंड में तो सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं मुझे, व्यू ऑल करते रहो, देखते रहो, तो आप ये एंड में कर दें, यहाँ पे सारे प्रोडक्ट मिक्स आएंगे आपके। ठीक है, अब यही चीज देखिए, चीजें सारी यही है, इसमें अलग चीज है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या आ रहा है, फीचर कलेक्शन, मतलब जो आपको देखा, ये आ रहा है फीचर प्रोडक्ट। फीचर प्रोडक्ट क्या होता है, कोई भी खास प्रोडक्ट अगर आपने बड़ा बड़ा शो करवाना है एक, ये ज्यादातर हम जब करते हैं जब किसी खास प्रोडक्ट के एड्स ला रहे होते हैं कि भाई पूरी वेबसाइट पे बंदा जाए तो उसको वेबसाइट पे बड़ा प्रोडक्ट अलग से नजर आए। ठीक है, अब मेरा बोला है प्रोडक्ट सिलेक्ट करें, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा। ठीक है, मैन जैकेट सिलेक्ट कर ली। अब वो मैन जैकेट खुद का कोई उसने उठा दी, मैन जैकेट की पिक्चर शो करवा दी, यहाँ पे प्राइस, नाम, बाय 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 इट नाउ, कस्टमर यहाँ से डायरेक्ट बाय कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें देखिए वेबसाइट को खूबसूरत यही मिलके बना दी होती है सारी। अब हर बंदे की अपनी एक पर्सनल चॉइस है, वो कौन सी चीज कैसे इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे ये है एग्जाम की वेबसाइट है। ठीक है, अगर मैं इसके होम पेज पे जाऊँ, ठीक है, सबसे पहले कलेक्शन आ रही है।
ठीक है, ये कलेक्शन शो हो रही है। ये फिर वॉलेट आ रहे हैं, फिर इसके बेल्ट आ रहे हैं, फिर एक बैनर आ रहा है। ये बैनर वही, कोई अनोखा बैनर नहीं है, ये वही बैनर है जो ऊपर हमने इस्तेमाल करा है। समझ रहे हैं? ये वही बैनर है, बस वो दोबारा दोबारा से यूज कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ से मैं ऐड सेशन पे क्लिक करा, यहाँ से इमेज बैनर फिर ले लिया मैंने। ये वही बैनर है जो दोबारा, बस साइज छोटा है इसका, इसका हमने साइज छोटा किया हुआ है। ठीक है, फिर प्रोडक्ट आ रहे हैं, फिर बैनर आ रहा है, ये वही बैनर है जो ऊपर इस्तेमाल हुआ हुआ है। ठीक है, चीजें वही होती हैं, बस वो अपने 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 एंगल से अपने अपने कलर से इस्तेमाल किया होता है उनको। ठीक है, कोशिश करें। ठीक है, एक वेबसाइट को मैं आपको बेसिक टिप दे रहा हूँ, इस पर तो हुआ हुआ है, चलने का मसला नहीं है। इस पर देखें, ये इसका बैकग्राउंड वाइट है, इसका मतलब बैकग्राउंड है, थोड़ी सी अजीब सी पिक्चर लग रही है। ठीक है, तो आप एक सीक्वेंस लेके चलें। ठीक है, अगर व्हाइट बैकग्राउंड है, सारे प्रोडक्ट आपके व्हाइट बैकग्राउंड में शो हो। ठीक है, अगर वो बैकग्राउंड, वैसे व्हाइट बैकग्राउंड करना मुश्किल होता है, क्यों, पिक्चर आपकी अच्छी नहीं लगती। सॉरी, पिक्चर आपकी अच्छी नहीं लगती, आप कोशिश करें बैकग्राउंड वाली पिक्चर यूज करना है। ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, कैनवा पे जाके आप बैकग्राउंड लगा लें। अगर कैनवा पे नहीं लगाना, अगर आपको लग रहा है कैनवा पहले ओपन करूं, एक वेबसाइट होती है हमारे पास, बीजी रिमूवर, शायद आपने यूज की हो बीजी रिमूवर। ठीक है, आप बैकग्राउंड इसका वेबसाइट को ओपन करेंगे आप, ये बात। ठीक है, यहाँ पे जिस बैकग्राउंड को अपने बैकग्राउंड रिमूव करना हो, जब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगाना हो या एक गिलास पानी देना। ठीक है, ये मैंने पिक्चर सेलेक्ट कर ली, मिसाल के तौर पर मुझे बैकग्राउंड इसका रिमूव करना है। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया। ठीक है, आप इसको डाउन करेंगे, आपकी बैकग्राउंड रिमूव है। आप ये चाह रहे हो कि बैकग्राउंड लगाना है, आप यहाँ से बैकग्राउंड पे क्लिक करोगे, आप यहाँ से कोई भी अपनी मर्जी से बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लो, कलर वगैरह या कोई भी चीज़ आपने आपने लगानी है, आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जिससे कि, ठीक है, जैसे ये है। ठीक है, आप सिंपल, आपको कैनवा ओपन करने की जरूरत नहीं, वैसे कैनवा करना चाहे आप कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, वैसे आपकी आसानी के लिए ही। ये इतना नहीं आता कि आप बोलेंगे वो, देखिए अगर आपकी पिक्चर ऑलरेडी डल है तो उसको और डल कर देगा वो। एक बहुत अच्छी क्वालिटी में उसको ज्यादा 19 का फर्क नहीं आएगा, मतलब समझ लें 19.8% का फर्क, मतलब 0.1% का फर्क आता है, इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। ये चीज है, वो अच्छी होगी, फर्क नहीं पड़ेगा इतना। और ऑलरेडी वो बुरी है, आप गूगल से डाउनलोड कर रहे हैं, गूगल की वैसी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। ठीक है, लोग गलतियां करते हैं, गूगल से डायरेक्ट पिक्चर डाउनलोड करते हैं, आपने गूगल से नहीं करनी। गूगल पे पिक्चर देख ली, उसकी वेबसाइट पे चले हैं, वहां से डाउनलोड कर लें, वहां से अच्छी क्वालिटी मिल जाती है आपको। ठीक है, क्लियर कोई मसला है इसमें? ठीक है, अब यही चीज आपकी मिसाल के तौर पर मैं वापस जाता हूँ। ठीक है, मैं फीचर कलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ दोबारा। ठीक है, कोई भी कलेक्शन ले लें। ठीक है, इसका बैकग्राउंड आप मतलब एक लाइन के अंदर आपको चार चाहिए, कितने प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, चार चाहिए आपको। ठीक है, सॉरी, एक मतलब कितने प्रोडक्ट आपने शो करवाने हैं, एक लाइन में कितने चाहिए वो आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आपने ऊपर ना हेडिंग देनी है जो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे, वो हेडिंग यहाँ पे लिखी जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के नीचे छोटी सी लाइन लिखनी हो, जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे, नीचे छोटी सी एक लाइन आ जाएगी, आपने वो देनी हो आप वो दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से नीचे आप आते हैं, इसका बैकग्राउंड चेंज करना हो, आप यहाँ से इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है जिसे आप नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लोग स्टूडेंट 90% गलती करते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं एडॉप्ट टू इमेज। ठीक है, ये ऑलरेडी इस पर डिफॉल्ट होता है, वो बोलते हैं सर एक पिक्चर बड़ी आ रही है, एक पिक्चर छोटी आ रही है, मतलब लेआउट सही नहीं आ रहा। आपने इसको करना है पोर्ट्रेट पे। अगर आप यूट्यूब पे इसका हल ढूंढने जाएंगे ना, वो आपको कोडिंग के थ्रू बताएगा, तो कोडिंग में ये करें, वो कोडिंग के थ्रू नहीं, भाई सिंपल यहाँ से पोर्ट्रेट करते हैं उसको, ये फिक्स कर देगा साइज, सबको एक साइज का कर देगा। ठीक है, तो आपको कोडिंग में घुसने की जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, इमेज शेप चेंज करनी हो थोड़ी सी, जैसे ये गोल होगी। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है, इसमें कोई वो अच्छा बुरा नहीं है। ठीक है, जैसा आपको डिजाइन पसंद आ रहा है। ठीक है, आप इसमें काफी सारे ऑप्शन है इसमें। ठीक है, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मर्जी है आपकी। यार बात सिंपल पसंद की है। ठीक है, इसे प्रोफेशनली अगर आप बात करते हो तो लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं वो बैनर नहीं लगाते, बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट, मतलब हेडर नीचे प्रोडक्ट शुरू होगा, बैनर ही नहीं है। अब बस बात है पसंद की, आपको कैसी अपनी वेबसाइट चाहिए। ठीक है,
देखिए जब आपको वेबसाइट बनानी आ गई, फिर वो आपके लिए मसला नहीं है। आपने कौन सा डेवलपर हायर करता है, जैसे मर्जी करते रहे, एक एक हफ्ता ऐसे कर लिया, एक हफ्ता दूसरे तरीके से कर लिया, एक हफ्ते दूसरे, ये चीज होती है आपके अपने पर्सनल चॉइस है। ठीक है, अभी मैं इसको डिफॉल्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखिए इसके ऊपर मैं पिक्चर ला रहा हूँ तो मेरी दूसरी जूम कर रहा है, देखे ना। ठीक है, मैं इसको अगर ऑन करता हूँ, शो सेकंड इमेज ऑन हॉवर, अभी सेकंड इमेज शो कर रहा है, देख रहे हैं? ठीक है, ये सेटिंग आप देखिए, इस पर डरने की बात नहीं है। आप जितना आप मतलब खेलेंगे ना उतना आप सीखेंगे। कोई आपकी वेबसाइट खराब नहीं होगी। आप सिर्फ याद रखें कि यार मैंने कौन सी चीज क्या करी थी, क्या हुआ था। ठीक है, ये चीज है। आप इसका खेलेंगे, आप सीखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट रेटिंग शो करवानी हो, आप प्रोडक्ट रेटिंग आप शो करा सकते हैं। अभी शो नहीं, इसलिए नहीं हो रही क्योंकि प्रोडक्ट रेटिंग है नहीं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, क्विक ऐड टू कार्ट स्टैंडर्ड मैंने कर दिया, नीचे ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। ठीक है, बल्क में कर दिया तो बल्क के ना क्वांटिटी बंदा यहाँ से क्वांटिटी बढ़ा सकता है, कम कर सकता है। ये सारे फीचर आपको मिल जाते हैं इजीली। सब में होता है, पेड में अनपेड में, ये फीचर स्टैंडर्ड है, ये सब में ही होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं मोबाइल कॉलम देखता हूँ, मैं वो मोबाइल पे देखता हूँ, तो मोबाइल में लेआउट हमेशा आपने ऐसे रखना है। ठीक है, एक लाइन में दो प्रोडक्ट हो, तो वरना इसको आप एक वो भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। अगर आपने एक करना हो तो यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करेंगे, एक हो जाएगा। ऐसे मोबाइल में अच्छा लुक नहीं आता, वो प्रोडक्ट बड़े बहुत बड़े बड़े आते हैं, ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आपने सिंपल इसको दो पे रखना है। ठीक है, इसे ऊपर से पैडिंग कम करनी हो, आप पैडिंग कम कर दें। जैसे ऊपर से स्पेस, नीचे से स्पेस कम हो गया, ऊपर से स्पेस कम करना हो, ऊपर से स्पेस कम करते हैं, ये चीज है। ठीक है, आपको यहाँ पे आप जितनी सेटिंग खेलेंगे उतना आप सीखेंगे, क्योंकि मैं आपको भी सिर्फ टूल सिखाना बता रहा हूँ कि कौन सा टूल क्या करता है। ठीक है, ये चीज है। इसके अलावा नीचे हमारे पास बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे इस टैक्स को बीच में टैक्स डालना है, अपने टैक्स आप यूज कर लें। ठीक है, इमेज टैक्स, एक साइड पे इमेज चाहिए, एक साइड पे टैक्स चाहिए, आप ये यूज कर सकते हैं। इमेज बैनर, स्लाइड शो, ये स्लाइड शो होता है, एक के बाद एक शो हो रहा होता है। ठीक है, इसमें आप तीन चार स्लाइड शो, अब एक ये देख लेते हैं। ठीक है, स्लाइड शो पे मैं क्लिक करता हूँ, ये स्लाइड शो की सेटिंग यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, स्लाइड शो आ गया। अब ये आ रहा स्लाइड। ठीक है, याद है जैसे हमने अनाउंसमेंट मार के नीचे हम चीजें ऐड कर रहे थे, इसके अंदर भी वैसी चीजें ऐड होती हैं। मैं प्लस के, ये प्लस का निशान आ गया। अब मैं तीन, एक दो तीन, तीन स्लाइड बना सकता हूँ। ठीक है, एक और मैं ऐड करता हूँ, वन सेकंड। ठीक है, अभी चार, एक दो तीन चार, चार हो गई। ठीक है, आई थिंक पांच तक होता है ये। ठीक है, ये मैंने पांच कर ली। ठीक है, एक दो तीन चार पांच, हाँ पांच है, मैक्सिमम पांच है। ठीक है, वैसे पांच को यूज करता नहीं, तीन चार दो ये चल रहे होता है, चार भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये चीजें तीन, तीन तक ही रहता है बंदा, ये चीज है। ठीक है, अगर आपने ज्यादा बना दी गलती से, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, तो मेरे को तीन ही चाहिए। ठीक है, या दो चाहिए, आप दो कर लो। ठीक है, ये चीज है। अब यहाँ पे सिंपल पहले मैं स्लाइड पे क्लिक करूंगा इमेज लगाने के लिए। यहाँ से मैंने पहले वही जो ऊपर बैनर सेलेक्ट किया, मैं वाला बैनर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक मेरा ये बैनर आ गया। ठीक है, इसी की मैं बैक गया, नीचे सेकेंडरी स्लाइड पे मैंने क्लिक करा, यहाँ पे मैंने दोबारा इमेज सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे मैं सेकेंडरी अपना बैनर लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये मुझे कंटेंट नहीं चाहिए, बिल्कुल ये कंटेनर नहीं चाहिए, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा, यहाँ से जो टोबी टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, लेआउट में से कंटेनर्स को रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए रिमूव हो गया। ठीक है, तो ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है भाई, एक के ऊपर रिमूव करना है, एक के ऊपर रिमूव करना है, दूसरे ऊपर लगाना है, मैं वो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे ये मैंने फर्स्ट वाले से रिमूव करा है, सेकंड वाले पे है। ठीक है, फर्स्ट वाले आप शो हो रहा है, आप यहाँ से रिमूव करना चाहें, आप यहाँ से रिमूव कर दें, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आप दोनों स्लाइड के लिए सेटिंग कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई देखिए, अभी आपको सिंपल बताता हूँ। अब ये वेबसाइट के अंदर सिंपल बेसिक चीजें यूज हुई हैं, वही बैनर फुटर, वो उस टाइम क्या है, क्या नाम है, फीचर कलेक्शन। ठीक है, बैनर सिंपल। नीचे आगे ये जो रिव्यूज है, ये इसके लिए हम ऐप यूज करेंगे हम लोग। ये मतलब वेबसाइट का अपना फीचर नहीं होता, ये इसके लिए एप्स होता है। ये एप्स हो गई, ये मतलब रिव्यूज हो गए, ये व्हाट्सअप हो गया, इसके लिए अलग से हम ऐप इंस्टॉल कर रहे होंगे। ठीक है, जब वो ऐप्स के ऊपर जाएंगे हम देख लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मसला नहीं है। ठीक है, क्लियर, कोई मसला है इसमें? ठीक है, अभी बारी बारी सारी चीजें यूज कर लीगा। ठीक है, किसी में कोई चीज ना समझ में आए, वैसे बेसिक है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप सिर्फ क्लिक करना सीखें, आप क्लिक करेंगे तो आपको खुद बताएगा मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, लिंक है तो हर जगह लिंक का मतलब लिंक ही है।
कोई कहीं और आके चेंज नहीं होगा मतलब। ठीक है, जहां पे लिखा है टैक्स तो हर जगह पे उसका मतलब टैक्स ही है। ठीक है, ये चीज है। अब हम देख लेते हैं फुटर। ठीक है, लास्ट देखते हैं, फिर बाकी जो चीजें रह गई हैं हम प्रैक्टिस क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, मसला ये मतलब ये बाकी जो चीजें अब प्रैक्टिस क्लास में बारी बारी सारी चीजें देख लेंगे। ठीक है, मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं फुटर। फुटर में क्या होता है हमारे पास? सबसे पहले इमेज, लोगो। ठीक है, फिर ये आ गया हमारे इन्फॉर्मेशन, हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन आ गई, टेक्स्ट आ गया, ये आ गए लिंक्स। इनको बोलते हैं मेन्यू। प्राइवेसी पॉलिसी मतलब प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस वगैरह जो होता है, ये हमारा लिंक आ हुआ है। सिंपल मैं अपने फुटर पे गया। ठीक है, फुटर पे मैंने क्लिक करा, सॉरी एड, फुटर के नीचे एड ब्लॉक पे क्लिक किया। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? इमेज। वहां पे क्योंकि लोगो लगा हुआ है, आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कसम खाई भी है कि सबसे पहले लोगो ही आएगा। ठीक है, आपकी अपनी मर्जी है। मैंने इमेज सेलेक्ट कर ली, फिर सेकंड में इसके प्लस का निशान आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक करा। ठीक है, इसके बाद में आ गया मतलब मुझे चाहिए टेक्स्ट, वो भी बात है कि आप आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है, फिर मुझे चाहिए मेन्यूज। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया मेन्यू। ठीक है, आप एक लगाना चाहें आप एक मेन्यू लगा दें, दो लगाना चाहें आप दो लगा दें। बहुत बार क्या होता है आपने देखा होगा, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कोई वेबसाइट या एफ जैकेट्स। ठीक है, जैसे एफ जैकेट यहाँ पे ब्रांड लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे इसके आइकन आ रहे हैं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एफ जैकेट लिखे, यहाँ पे कोई और पिक्चर भी आप यूज कर सकते हैं। एक पिक्चर आपने यहाँ यूज कर ली, एक पिक्चर हमने वहां पे कोई और पिक्चर की आपने लगा दी कि 100% गारंटी में, वो आइकन आते हैं ना कि 100% जेन्युइन प्रोडक्ट, आप उसका उसका आइकन लगा लें, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, आपकी पर्सनल चॉइस है, कोई इतना मसला नहीं है। ठीक है, जिसे यहाँ पे आप मेन्यू, हम लोग एक मेन्यू और ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए लुक मेरा सेम हो गया इस तरह का, एक पिक्चर, डिटेल। ठीक है, डिटेल में पहले कॉपी कर लेता हूँ, यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने इसकी डिटेल पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ मैंने हेड मैंने वो डाल दिया। ठीक है, अवर इन्फो ऊपर, इसको हटा के मैंने यहाँ से कॉपी हटा दिया, यहाँ पे मैंने अपनी हेडिंग दे दी अवर इन्फो, नीचे वो आ गई सिंपल। ठीक है, जो अपने हिसाब से आप चेंज कर लेगा। ठीक है, जैसा आपको डालना हो। ठीक है, अब यहाँ पे आया था क्विक लिंक। क्विक लिंक में क्या होता है? प्राइवेसी पॉलिसीज वगैरह पेजेस, मतलब शिपिंग पॉलिसी हो गई, बाय जो भी कॉन्टेक्ट के पेज हो गए, ये शॉपिफाई खुद देता है आपको टेम्पलेट बना के। ठीक है, अब आप सिंपल यहाँ से एग्जिट करेंगे, सेव कर लिया काम अपना। आपने सिंपल एक चीज देख लिया। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना मेन्यू पे, यहाँ पे आपको मेन्यू शो करवाएगा, जैसे हमारा वहां पे दिखा रहा था ऊपर मेन मेन्यू, यहाँ पे क्या आ रहा है? फुटर मेन्यू। ठीक है, आप जो चीज, इसका मतलब जो बैकएंड में फुटर मेन्यू में चीजें डालेंगे, वो चीजें आपकी यहाँ पे शो होंगी। ठीक है, मैं इसको एग्जिट करता हूँ, यहाँ पे मैं सेटिंग पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, सेटिंग में क्या नीचे आ रहा है? पॉलिसीज। ठीक है, ये पॉलिसीज आ रहा है नीचे। ठीक है, पॉलिसीज में मैंने क्लिक करा, रिटर्न पॉलिसी। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड सर्विस, शिपिंग पॉलिसी। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। ठीक है, इस पर इंस्टेंट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ये इसने बना के दे दिया आपको। चेंजिंग करनी है आप अपने हिसाब से चेंज कर लें। भाई यहाँ पे जैसे लिखा हुआ मतलब कितने दिन के लिए? 30 दिन का लिखा हुआ है, आप 10 दिन कर लें, 15 दिन कर लें, आप अपने हिसाब से एडिट कर लें। एक बार देख लें भाई मेरे को 15 दिन की करनी है, 30 दिन की करनी है, 40 दिन की करनी है, ये चीज आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद सिंपल आपने पब्लिश कर लिया, या फिर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी बन गई। इसी के प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ है, ये ऑलरेडी बनी हुई है। ठीक है, क्यों अगर यहाँ पे नहीं बनी हुई हो, बिल फर्ज जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ। ठीक है, इसको हटाता हूँ, अगर नहीं बनी होगी इसको आप इस तरीके से ऑन करेंगे बन जाएगी। इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर लें। ठीक है, इसका टर्म एंड सर्विस मैंने क्लिक करा। ठीक है, इनसाइड टेम्पलेट क्लिक पे क्लिक करा, उसने वो बना के दे देगा मुझे। सिंपल, यहाँ पे अपने अपना नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह जो चेंज करनी है आप चेंज कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ वेट नंबर। वेट नंबर क्या होता है? गवर्नमेंट एक नंबर होता है, अगर आपका नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, इसको हटा दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसका मैंने इसको पब्लिश कर दिया। सिंपल ये इस तरीके से बन रही होगी है। ठीक है, शिपिंग पॉलिसी भी आप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, अपने हिसाब से उसको चेंजिंग करना चाहें, ठीक है, आप कर सकते हैं। शिपिंग पॉलिसी चले नौ लिखा होगा।
हाँ, देखिए शिपिंग पॉलिसी इसलिए बनानी पड़ती है क्योंकि हर बंदी की अपनी अपनी होती है। ठीक है, इसका सिंपल तरीका है, चैट जीटीपी में बनवा लो या किसी भी वेबसाइट पे शिपिंग पॉलिसी लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, शिपिंग पॉलिसी होती क्या है, वो यार पार्सल कितने दिन में डिलीवर करवा दें, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भाई लोकल डिलीवरी चार्जेस क्या है 250। ठीक है, इंटरनेशनल कस्टम ऑर्डर प्लीज कस्टम, अगर आपका कोई इंटरनेशनल ऑर्डर है या कस्टम ऑर्डर है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें। इंटरनेशनल जो ऑर्डर जो हम डिस्पैच करवाएंगे वो डीएचएल फेडेक्स से करवाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये होती है। ठीक है, आप कहीं से भी कॉपी कर लें, अपने हिसाब से चेंज कर लें। सिंपल यहाँ पे मैं कॉपी कर दिया, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अब अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा उसको। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इसमें मैंने क्लिक करा, ये छोटा सा फॉर्म दे देता आपको। ठीक है, आपको फिल करना होता है बेसिकली। यो इंसर्ट टाइम पे करता हूँ। अब इसके आगे मतलब जैसे आपका इंस्टॉल का नाम, आपका जो मोबाइल नंबर हो इसके आगे लिख दें। ठीक है, ईमेल जो होगी वो लिखी हुई है, फिजिकल एड्रेस जो है वो आपका यहाँ पे लिख दें। ठीक है, जो भी डिटेल आप वेट नंबर है ट्रेड नंबर है तो आप लिख दें, वरना इसको रिमूव कर दें आप। ठीक है, सिंपल आप इसको पब्लिश करते हैं। क्लियर है कोई मसला? अब देखिए मैंने बैक एंड पे रेडी कर ली, अब मुझे फ्रंट एंड पे शो करवाना है। फ्रंट एंड के ऊपर मैं क्या करूंगा, उसको कौन से मेन्यू में जाऊंगा? अभी बताया मैंने, फुटर मेन्यू। ठीक है, मुझे पता थोड़ा सा लेंदी हो गया। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर से जा रहा होगा, मसला नहीं है, हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सिंपल कंटेंट पे जाएंगे, याददाश्त आपकी वापस आती जाएगी। ठीक है, कंटेंट के नीचे मेन्यूज। ठीक है, नीचे अब पहले मैं जब मैं मेन्यू में चेंज कर रहा था, कहाँ चेंज हो रहा था, ऊपर याद है? कल हम चेंज कर रहे थे मेन्यू में, तो यहाँ पे चेंजिंग हो रही थी। अब मैं कहाँ करूंगा, फुटर मेन्यू पे। फुटर मेन्यू पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ऐड न्यू मेन्यू आइटम पे क्लिक करूंगा। अब मुझे क्या ऐड करना है यहाँ पे, क्या बनाई है मैंने, पॉलिसीज। अब मैं कलेक्शन में ही जाऊंगा, पहले कल मैं कलेक्शन में जा रहा था, आज मैं पॉलिसीज पे आऊंगा। जो पॉलिसी में बनाई है वो यहाँ पे मैं शो करता जाऊंगा, कंटेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, फिर मैं पॉलिसीज पे गया। ठीक, प्राइवेसी पॉलिसीज पे गया। ठीक है, फिर मैंने इस पे क्लिक करा, पॉलिसीज पे क्लिक करा। ठीक है, रिफंड पॉलिसी। ठीक है, फिर मैं इस पे क्लिक करा। ठीक है, मैं बारी बारी सबको मैं सिलेक्ट कर लूंगा जो भी मेरी है। ठीक है, इसका सेव करूंगा। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट पर अगर जाता हूँ देखता हूँ तो ठीक है, मेरे यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अलग आ रहा है, इसमें अलग आ रहा है। ठीक है, आपके यहाँ पे क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। देख रहे हैं, सेम आ रहा है। ठीक है, मगर मुझे यहाँ पे अलग करना है, यहाँ पे अलग करना है। ठीक है, मैं दो काम आपको दे रहा हूँ, हो सके तो कर लिएगा, वरना मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, एक तो आपने इसको अलग अलग करना है, जैसे यहाँ पे आ रहा है कि यहाँ पे मैं कोई भी चीज अलग कर दें आप। ठीक है, मैं जैसे यहाँ चलिए मैं कम करता हूँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे टर्म एंड सर्विस। ठीक है, टर्म एंड सर्विस इसमें नहीं है। टर्म एंड सर्विस यहाँ पे आनी चाहिए बस, बाकी कुछ नहीं है। ये आपका एक असाइनमेंट है, आपने एक ये काम करना है। ठीक है, ठीक है, और एक आपको ये इस तरीके से यहाँ पे कलेक्शन में पिक्चर शो करवानी है। यूट्यूब देखें, हो जाता है ट्राई कर लीजिएगा, हो जाता है ठीक है, नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, मैंने करवाना आपको। ठीक है, ये कलेक्शन है। ठीक है, जिसी को बंदा बेल्ट पे क्लिक करता है तो बेल्ट सारी ओपन हो जाती है। ठीक है, लैपटॉप बैग है, लैपटॉप बैग पर क्लिक करेंगे तो लैपटॉप बैग ओपन हो जाएंगे। ठीक है, कलेक्शन है जो ये वही ये मेन्यूज है जो यहाँ ऊपर शो हो रहा है। मैं ये आपने ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करिएगा, देखिए मसला अपनी तरह से कोशिश करिएगा रिसर्च करने की। ठीक है, तो हो जाए तो बेहतर है, नहीं होता तो मेरा काम तो है बताना, मैं बता दूंगा। ठीक है, ये चीज़ है। ठीक है, दो मैंने काम दिए। कोई सवाल कोई मसला इसमें? अभी तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपको लगे सब समझ में आ गया। ठीक है, जब खोलेंगे तो आपको समझ में हो सकता ना आए। ठीक है, मसला नहीं, मैं कोशिश, वीडियोस आपको आज ही मिल जाएंगी। एक बार साथ वीडियोस देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये चीज देखिए। हाँ, आप देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं, गलती गलती नहीं है, आपको अपना तरीका काम करने हैं, वो क्या करते हैं, वीडियो यहाँ ओपन करते हैं। ठीक है, और यहाँ काम कर रहे होते हैं। कोशिश करें, अगर आपको दो लैपटॉप नहीं है, वीडियो मोबाइल में ओपन कर लें, तो आप देखते हैं ऐसा साथ साथ कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, ये चीज है। तो आपको बेटर समझ में आ जाता है, ये चीज है। बाकी आपको अपना तरीका है काम करने का। ठीक है, आप कैसे काम करते हैं, मैं आपको सर मैं आपको देखिए, प्रोडक्ट हंटिंग मैंने अभी आप करवाई नहीं। कोई भी ये मिलानो पे चले हैं, मिलानो से उठा लें।